सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello guys, this is me Dr. Sahil Mittal, and in this video lecture we are going to discuss about classification of various joints. So let's get started. तो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो जॉइंट है वो क्या होता है। जॉइंट का मतलब है कि उस एरिया पर जॉइंट के अंदर मेनली दो बोन्स या दो से ज्यादा बोन्स अटैच करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्टिकुलेट करती है। तो जहां भी हमारी दो या दो से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करती है या फिर जंक्शन बनाती है, वो पॉइंट हमारा एक जॉइंट की फॉर्म करता है। जॉइंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट। जॉइंट क्या करता है? मूवमेंट कराने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। पर हर जॉइंट पे भी जो है मूवमेंट हो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने जॉइंट्स को काफी सारी टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। तो जॉइंट्स को मेनली हम चार बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, देन आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, देन आता है रीजनल क्लासिफिकेशन, एंड देन आता है आर्टिकुलेशन। तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कि जॉइंट कार्टिलेजनस है, जॉइंट फाइबरस टिश्यूज से बना है। तो जॉइंट का जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बना दिया। देन जो सेकंड है वो हमारा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो जॉइंट है वहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, उसके बेस पे हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन बना दिया। देन वी हैव आवर थर्ड रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो जॉइंट है वो कौन से रीजन पे पाया जाता है बॉडी के, स्कल पे पाया जाता है, वर्टिब्रास पे पाया जाता है, या फिर हमारे लिम्स के ऊपर पाया जाता है। एंड जो हमारा फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि जॉइंट जहां पे है, जॉइंट के अंदर कितनी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही है या फिर कितनी बोन्स जंक्शन बना रही है। वहां पे दो है या दो से ज्यादा बोन है या तीन बोन है, तो उस बेस पे हमने इसको आर्टिकुलेशन में डिफाइन कर दिया। तो जो हमारा सबसे पहला आता है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जॉइंट के स्ट्रक्चर के बेस पे। अब जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये फर्दर हम तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर जो पहला टाइप आता है वो होता है फाइब्रस जॉइंट, देन हमारा जो सेकंड टाइप है वो कार्टिलेजनस जॉइंट, एंड थर्ड टाइप है साइनोवियल जॉइंट। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने जॉइंट को चार टाइप में डिवाइड किया, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, एंड हमारा लास्ट आर्टिकुलेशन पे। अब जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है इसको फर्दर हम तीन टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट, एंड साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, फाइबर टिश्यूज होंगे, फाइबर से बना होगा ये जॉइंट मेनली, तो इसको हम फाइब्रस जॉइंट कह देते हैं। अब फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती। फाइब्रस जॉइंट को फर्दर हम तीन टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला होता है शूचर, देन सिंडेस्मोसिस, एंड देन हमारा गोम्फोसिस। तो शूचर्स तो आपको पता ही है, 12th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। जो हमारी स्कल होती है, स्कल के अंदर शूचर्स पाए जाते हैं और शूचर के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाती। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है फाइब्रस जॉइंट की वो होता है शूचर। देन हम सेकंड बात करते हैं सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस का मतलब क्या है? सिंडेस्मोसिस वो जॉइंट्स होते हैं जहां पे हमें इंट्रोशियस लिगामेंट, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उन जॉइंट्स को हम सिंडेस्मोसिस कह देते हैं। तो यहाँ इसका अगर एग्जांपल लेंगे तो जो हमारा इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है, इंफीरियर टिबियोफिबुलर का मतलब क्या है कि जो हमारा एंकल के पास जॉइंट होता है, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, वो हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है सिंडेस्मोसिस का। देन हमारा थर्ड आता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस के नाम से पता चलता है, गोम्फोसिस में गम्स आ जाते हैं, तो गोम्फोसिस गम्स। तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो होती है हमारी टीथ की, जो हमारे टीथ की रूट्स होती है वो हमारा क्या करता है, गोम्फोसिस जॉइंट बनाता है। तो पहला हमारा टाइप था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, इसको हमने फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया, दैट इज पहला है फाइब्रस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होता है फाइबर से बनता है, ये फाइब्रस टिश्यूज से बनता है। ये फर्दर तीन टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज शूचर, सिंडेस्मोसिस, एंड गोम्फोसिस। पहला हमारा शूचर आता है जो कि स्कल के अंदर पाया जाता है। देन वी हैव आवर सिंडेस्मोसिस जो कि मेनली इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, जिसके अंदर जो हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है। और जो थर्ड जॉइंट होता है वो हमारा गोम्फोसिस होता है। गोम्फोसिस मेनली जो टीथ होते हैं, टीथ की रूट के अंदर पाया जाता है। देन हमारे इसके अंदर सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन आती है फाइब्रस जॉइंट की, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की। तो इसके अंदर मेनली हमारा आता है कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट के नाम से पता चलता है कि जहां पे भी हमारे कार्टिलेज जॉइंट बनाने में हेल्प करेंगे तो होता है कार्टिलेजनस जॉइंट। अब कार्टिलेजनस जॉइंट को भी फर्दर हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, दैट इज प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट की। तो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट को हम साथ साथ में सिनकोंड्रोसिस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? सिनकोंड्रोसिस। प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट को हम सिनकोंड्रोसिस भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट है ये मेनली हाइलिन कार्टिलेज के बनते हैं। अब हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, परमानेंट नहीं होता, थ्रू आउट द लाइफ टाइम नहीं चलता ये। तो एक टाइम के बाद में क्या होता है, जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो बोन्स के अंदर रिप्लेस हो, बोन्स के थ्रू क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो मतलब एक
छोटी लाइफ तक तो हाइलिन कार्टिलेज रहता है, बट एक टाइम के बाद में वो बोन्स के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। तो अगर आप प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट की बात करेंगे तो हमारी बोन की अनाटमी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो हमारी बोन में एपिफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस होता है, डायफाइसिस होता है। तो हमारा जो एपिफाइसिस होता है, एपिफाइसिस और जो डायफाइसिस होता है, मतलब जो हेड होता है और जो डायफाइसिस की नेक होती है, उनके बीच में क्या होता है, एक जॉइंट पाया जाता है, वहां पे कार्टिलेज पाया जाता है। तो उसको हम कह देते हैं मेनली, वहां पे वो हमारा प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट मेनली क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज का तो होता है, पर ये यूनाइट होता है फाइब्रो कार्टिलेज के थ्रू। और जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है ये हमारा थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलता है। मतलब जो सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट है ये कंप्लीट लाइफ टाइम चलते हैं। तो सेकेंडरी कार्टिलेज जो कार्टिलेजनस जॉइंट होता है इसको हम साथ साथ में सिम्फाइसिस भी कह देते हैं। अब जो सिम्फाइसिस है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मेनली इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट है वहां पे, मतलब जो हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन के अंदर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वहां पे हमारा क्या होता है, ये सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, और एक सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो कार्टिलेजनस जॉइंट क्या है, जहाँ पे हमारे कार्टिलेज पाए जाते हैं। इसको फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। जो हमारा प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम नहीं चलता, और ये सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज से बनता है, जो कि बाद में बोन्स के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो आ जाता है। देन हमारा जो सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजनस जो जॉइंट होता है ये मेनली हाइलिन कार्टिलेज से तो बनता है, पर ये सराउंड फाइब्रो कार्टिलेज से होता है। तो इसका एग्जांपल मेनली हमारा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, और सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट को हम सिम्फाइसिल जॉइंट भी हमारा क्या है कहते हैं। देन हमारा जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है जॉइंट्स का, ये होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। साइनोवियल जॉइंट को मेनली हमने क्या है 7 टाइप में डिवाइड कर दिया। अब साइनोवियल जॉइंट को पहले में पता होना चाहिए होते क्या है। इनके ऊपर सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, साइनोवियल जॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा इवोल्व्ड जॉइंट होते हैं ये। इनके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, और मूवमेंट्स भी डिफरेंट प्लेन्स एंड एक्सिस के अंदर देखने को मिलती है। तो जो साइनोवियल जॉइंट होता है इसको हम फर्दर 7 टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो पहला टाइप होता है वो हमारा प्लेन साइनोवियल जॉइंट। अब प्लेन साइनोवियल जॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल प्लेन जॉइंट होंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्लाइडिंग होगी। तो ग्लाइडिंग पता होनी चाहिए क्या होती है। ग्लाइडिंग मेनली क्या होता है, जो हमारे बोन्स के सरफेस होते हैं, जहाँ पे हमारे आर्टिकुलेशन होते हैं, जो हमारे बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, उनके बीच में जो मूवमेंट होती है उसको हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स कहते हैं। तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स आती है, जैसे कि स्पिनिंग हो सकती है, ग्लाइडिंग हो सकती है, रोटेशन, रोलिंग, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो जो हमारे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं इनके बीच में ग्लाइडिंग मूवमेंट हो, मतलब एक बोन दूसरे के ऊपर ग्लाइड करे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लाइडिंग कह देते हैं। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये कौन कौन से होते हैं, हमारा इंटरकार्पल जॉइंट। इंटरकार्पल जॉइंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे कार्पल बोन्स होती है, कार्पल बोन्स के बीच में जो हमारा जॉइंट बनता है इंटरकार्पल जॉइंट, ये हमारा क्या होता है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। सेकंड हमारा इंटरटार्सल जॉइंट। टार्सल कार्पल्स कहाँ होते हैं, कार्पल अपर लिम्ब में होती है, टार्सल हमारी लोअर लिम्ब में होती है। तो जो हमारे टार्सल्स होते हैं इंटरटार्सल, उनके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम इंटरटार्सल जॉइंट कहते हैं। तो हमारी कार्पल्स और टार्सल के बीच में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। देन हमारे इसके अंदर सीएमसी एंड टीएमटी जॉइंट, मतलब कार्पो मेटाकार्पल एंड टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स। तो जो हमारी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, मतलब ये तो हमारी कार्पल बोन्स है, और यहाँ पे जो ऊपर आके जो ये वाली बोन्स है यहाँ पे ये हमारी क्या है, मेटाकार्पल है। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो हमारा जॉइंट बनता है वो हमारा कार्पो मेटाकार्पल, और टार्सल्स और मेटाटार्सल्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारा टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट हो जाता है। और एक हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है। ये सारे हमारे प्लेन साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। देन हमारा सेकंड जो जॉइंट आता है वो होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें मूवमेंट तो देखने को मिलती है पर वो सिर्फ कोरोनल एक्सिस के अंदर देखने को मिलती है। अब आपको इसके लिए एक्सिस एंड प्लेन्स अच्छे से आने चाहिए, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कोरोनल एक्सिस, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्रीफ ऊपर से बता देता हूँ कि एक्सिस और प्लेन्स होते क्या है। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट होती है तो वो या तो किसी प्लेन के साथ में होती है, एक्सिस के साथ में होती है। अब मूवमेंट प्लेन की हमेशा पैरेलल होती है, प्लेन के मूवमेंट हमेशा पैरेलल होगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब कोई भी मूवमेंट हो रही है तो जो एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये हमारा ये है तो ये परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या है कि एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा मूवमेंट के, और प्लेन की हमेशा पैरेलल मूवमेंट होती है। तो जो हमारे एक्सिस होते हैं मेनली हमारी बॉडी में 3 टाइप के एक्सिस देखने को मिलते हैं, दैट इज कोरोनल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जो हमारे प्लेन्स है, प्लेन भी 3 होते हैं, दैट इज सैजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को ही हम कोरोनल प्लेन भी कह देते हैं।
तो प्लेन्स एंड एक्सिस दोनों अलग अलग है। एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है मूवमेंट और प्लेन्स के हमेशा पैरेलल होती है मूवमेंट्स। और जो हिंज जॉइंट होते हैं इनकी एक खास खूबी क्या होती है कि इनके पास में कोलेटरल लिगामेंट्स पाए जाते हैं। कोलेटरल लिगामेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं जो कि किसी भी जॉइंट को फिक्स करने में या फिर उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने में काफी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेनली क्या होते हैं, इनके पास में कोलेटरल लिगामेंट्स पाए जाते हैं, साथ साथ में कोरोनल एक्सिस के अंदर मूवमेंट होती है। और ये क्या होता है, पुली शेप्ड होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, पुली शेप, मतलब हिंज जॉइंट से क्या होती है, इसके अंदर पुली शेप जॉइंट होते हैं, साथ साथ में यहाँ पे कोरोनल एक्सिस। तो अब पहले ये याद कर लीजिए कि हमारी मूवमेंट कौन सी एक्सिस और कौन सी प्लेन्स में होगी। फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन होती है हमारी बॉडी में, कहीं पे भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है तो वो हमेशा सेजाइटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस में होगी। कोरोनल एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कह देते हैं। तो सेजाइटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस में हमेशा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा कोरोनल एक्सिस आ रहा है। कोरोनल एक्सिस में कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो हिंज जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाते हैं किसी भी जॉइंट के ऊपर, मतलब उस जॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, उसके अलावा कोई भी दूसरी मूवमेंट नहीं होगी। तो इसके एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। तो जो पहला एग्जांपल होता है वो एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट पे हमेशा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ही होती है, यहाँ पे एबडक्शन एडक्शन या फिर रोटेशन नहीं होती। तो एल्बो जॉइंट पे या तो एक्सटेंशन होगी या फिर फ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे कोरोनल एक्सिस में हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ही हो रही है। एंकल जॉइंट पे या तो प्लांटर फ्लेक्शन होगी या डोर्सी फ्लेक्शन होगी, तो वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। और जो हमारा आईपी जॉइंट, अब आईपी जॉइंट कौन सा होता है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट का मतलब क्या होता है, जो ये जॉइंट होता है हमारा, ये दिस वन, तो यहाँ पे हमारी सिर्फ या तो फ्लेक्शन होगी या एक्सटेंशन होगी, ना तो यहाँ पे रोटेशन हो सकती और ना ही एबडक्शन एडक्शन हो सकती। तो जो वो जॉइंट जहाँ पे सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है ये हमारे हिंज जॉइंट। इनके एग्जांपल एल्बो जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। देन जो हमारा थर्ड टाइप का जॉइंट आता है वो होता है पाइवोट जॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मूवमेंट होती है और वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस में मेनली कौन कौन सी मूवमेंट होती है, दैट अब याद रखिए वर्टिकल एक्सिस में अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो मेनली ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर ही देखने को मिलेगी। ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे जो मेनली हमारी मूवमेंट होती है वो रोटेशन होती है हमेशा। तो जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे हमें रोटेशन देखने को मिलेगी। तो रोटेशन, अब वो जॉइंट जहां पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रही है वो हमारे कौन से होते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं। और यहाँ पे एक बोनी पाइवोट पाया जाती है, एक बॉल होती है जो बोनी पाइवोट होती है और वो रिंग के थ्रू क्या होती है, सराउंड होती है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का मतलब क्या है कि जो हमारी फोरम है, फोरम के ऊपर वाली साइड प्रोक्सिमल साइड में सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है और नियर टू रिस्ट जो फोरम के डिस्टल साइड में हमारा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। तो जो पाइवोट जॉइंट है उसका जो पहला एग्जांपल होता है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब आप पूछेंगे सर सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के अंदर कौन सी रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पे मेनली हमारी दो ही मूवमेंट हो सकती है, या तो सुपिनेशन हो सकती है या प्रोनेशन हो सकती है। तो है तो ये रोटेशन ही ना, या तो सुपिनेशन हो रही है या फिर हमारे यहाँ पे प्रोनेशन हो रही है। और जो सुपिनेशन होती है वो प्रोनेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो हमारा पाइवोट जॉइंट होता है ये वो जॉइंट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट देखने को मिलती है। वर्टिकल एक्सिस का मतलब है कि ये मूवमेंट ट्रांसवर्स प्लेन में होगी। तो वर्टिकल एक्सिस में कौन कौन सी मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल आ गया सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड मिडिल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। देन हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट आता है वो होता है कोंडाइलर जॉइंट। तो कोंडाइलर जॉइंट मेनली हमारा क्या होता है, कोंडाइलर जॉइंट नाम से पता चलता है कोंडाइल्स मिलेंगे यहाँ पे। तो कोंडाइल्स मेनली क्या होते हैं, एक हमारे कॉन्वेक्स कोंडाइल होंगे, दूसरे हमारे कॉनकेव कोंडाइल होंगे। तो जो कॉन्वेक्स कोंडाइल होते हैं वो कॉनकेव कोंडाइल के ऊपर रेस्ट करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं। और कोंडाइलर जॉइंट के अंदर भी जो मूवमेंट होती है वो मेनली ट्रांसवर्स, जो हमारी कोंडाइलर जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस में होती है। यहाँ पे गलती से ट्रांसवर्स प्लेन लिख दिया, ये हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस नॉट प्लेन, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो जो कोंडाइलर जॉइंट होते हैं, कोंडाइलर जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो मेनली ट्रांसवर्स एक्सिस में होती है, बट कई बार वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे प्लेन की जगह एक्सिस आएगा, पर कई बार क्या होता है पार्शियली वर्टिकल एक्सिस के अंदर भी ये कर देते हैं। तो मेन मूवमेंट तो ट्रांसवर्स एक्सिस में हो रही है पर थोड़ी बहुत वर्टिकल एक्सिस में भी देखने को मिलती है और यहाँ पे कोंडाइल्स पाए जाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर हमारी कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है, हमारी कोरोनल एक्सिस। कोरोनल एक्सिस जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, सैजिटल प्लेन के साथ में होती है और वहां पे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ही देखने को मिलती है। और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस में कौन सी होती है, रोटेशन होती है।
तो वर्टिकल एक्सिस ट्रांसवर्स प्लेन के साथ में होती है। तो कोंडाइलर जो जॉइंट होते हैं, कोंडाइल्स होते हैं, कॉन्वेक्स कोंडाइल कॉनकेव कोंडाइल के ऊपर फिक्स होता है, रेस्ट कर रहा होता है या मूवमेंट कर रहा होता है, और ये मेनली ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर करती है और पार्शियली वर्टिकल एक्सिस में करती है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी हमारी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो हमारा कौन सा जॉइंट है जहां पे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन तो मेन है, पर वहां पे थोड़ी बहुत रोटेशन भी देखने को मिलती है, दैट इज आर नी जॉइंट। अगर आपको नी जॉइंट की बायोमैकेनिक्स काफी अच्छे से डीपली पढ़नी है तो हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर कपलिंग मोशंस, उनकी रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हर चीज को हमने काफी ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो हमारा ये जो नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट के अंदर क्या होता है, जो हमारे फ्यूमर के कोंडाइल्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, और जो टीबिया के कोंडाइल्स होते हैं वो कॉनकेव होते हैं। तो जो फ्यूमर के कोंडाइल होते हैं वो रेस्ट करते हैं हमारे टीबिया के कोंडाइल्स पे। तो आप करके देखेंगे तो जो हमारे नी जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट तो काफी आसानी से हो जाती है, पर वहां पे कपलिंग मोशंस वगैरह के हिसाब से अगर आप देखें, अगर आपको आती है कपलिंग मोशन और नहीं आती तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप हमारी नी कॉम्प्लेक्स की वीडियो देख सकते हैं। तो कपलिंग मोशन के हिसाब से देखें तो उसके अंदर जो हमारी रोटेशन है, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ टीबिया एंड फीमर देखने को मिलती है, पर वो पार्शियल होती है। मेन मूवमेंट यहाँ पे हमेशा हमारी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ही होती है, जो कि मेनली ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर देखने को मिलती है। देन हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट आता है वो होता है एलिप्सोइड जॉइंट। एलिप्सोइड जॉइंट का मतलब क्या होता है, एलिप्सोइड जॉइंट जो होते हैं ये हमारे ट्रांसवर्स और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में मूवमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया होगी सर अब एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी में तीन टाइप की एक्सिस देखने को मिलती है। पहली होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, देन वी हैव एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंड देन वी हैव वर्टिकल एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस तो मैं बता चुका, जहां पे हमारी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट होती है, और ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो हमेशा सैजिटल प्लेन के साथ में देखने को मिलती है। देन वी हैव वर्टिकल एक्सिस भी बता चुका, वर्टिकल जो एक्सिस होती है वो हमेशा ट्रांसवर्स प्लेन के साथ में देखने को मिलती है, और यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलती है हमारी बॉडी में। देन हमारी इसके बाद में आती है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस हमेशा फ्रंटल प्लेन के साथ में देखने को मिलती है, और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में मेनली एबडक्शन या एडक्शन जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो आती है। तो एलिप्सोइड जॉइंट मेनली हमारा ट्रांसवर्स और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में तो मूवमेंट करा देता है, पर वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट नहीं कराता। तो अब कौन कौन सी मूवमेंट करा पा रहे हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा रहा है क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस में है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में है तो ये एबडक्शन एडक्शन भी करा रहा है, पर वर्टिकल एक्सिस नहीं करा रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रोटेशन नहीं हो पाती। तो मतलब यहाँ पे एडक्शन एबडक्शन भी हो रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो रही है, पर यहाँ पे रोटेशन जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो अगर इसके एग्जांपल के थ्रू देखो तो यहाँ पे हमारा पहला आता है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में मेनली हमारी क्या होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन तो हो जाती है, पर और साथ साथ में जो हमारी एबडक्शन एडक्शन मेनली कौन सी मूवमेंट होती है, यहाँ पे जो हमारी अल्नार डेविएशन और जो रेडियल डेविएशन होती है वो हमारी एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट हो गई। तो रिस्ट पे हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो पा रही है, अल्नार एंड रेडियल डेविएशन भी हो पा रही है, जो कि मेनली एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर होती है, पर रिस्ट पे रोटेशन तो नहीं हो पाती ना। ये जो रोटेशन हो रही है ये हमारे कहाँ पे हो रही है, रेडियोल्नर जॉइंट पे हो रही है। रिस्ट के ऊपर हमारी कोई भी रोटेशन, अगर आप यहाँ से रेडियोल्नर जॉइंट को स्टेबलाइज कर लोगे तो रिस्ट के ऊपर ट्राई करने पे भी आप रोटेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो पा रही है एंड एडक्शन एंड एबडक्शन हो पा रही है, पर रोटेशन नहीं हो पा रही। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करोगे तो पहला हमारा रिस्ट जॉइंट आ गया, दूसरा एमसीपी। एमसी का मतलब क्या है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का मतलब क्या है कि ये हमारी मेटाकार्पल्स है, ये हमारी फेलेंजीज है। तो यहाँ पे जो ये जॉइंट है हमारा, ये जॉइंट हमारा क्या होता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को छोड़कर, इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को छोड़कर बाकी चारों जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट होते हैं इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हो, एबडक्शन एडक्शन भी कर सकते हो, पर रोटेशन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा रिस्ट जॉइंट एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट आ जाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट होता है वो होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है वो बिल्कुल एलिप्सोइड जॉइंट जैसा ही होता है, पर यहाँ पे साथ साथ में वर्टिकल एक्सिस पे भी मूवमेंट करा पा रहे हो। तो अब आप कहोगे कि सर वर्टिकल एक्सिस पे भी अगर मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब तो ये सारे ही मूवमेंट करा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वर्टिकल एक्सिस पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं करा पाता, ये आप खुद से डिपेंडेंटली करा सकते हो, पर वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं हो पाती। तो सैडल जॉइंट क्या होता है, कंप्लीटली एलिप्सोइड जॉइंट ही होता है, पर साथ में बस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका जो पहला एग्जांपल होता है वो होता है फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट होता है, ये यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी जो तीनों एक्सिस के अंदर मेनली मूवमेंट देखने को मिलती है, और यहाँ पे हम रोटेशन भी करवा सकते हैं इस जॉइंट की, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। जो दूसरा होता है कैल्केनियो क्यूबोइडल जॉइंट।
कैल्केनियो क्यूबोइडल जॉइंट का मतलब क्या है, ये बोन्स कहाँ पे पाई जाती है मेनली। जो कैल्केनियो क्यूबोइडल जॉइंट है ये हमारी जो नीचे टार्सल बोन्स होती है उनके अंदर देखने को मिलती है। अभी हमारे फुट के अंदर आती है, तो फुट में जब हम अनाटमी इसकी पढ़ेंगे ब्रीफली, जो मीडियल साइड में बोन्स होती है, लेटरल साइड में बोन्स होती है, तो उसके अंदर हम इनके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो कैल्केनियम और क्यूबोइड जो दो हमारी टार्सल बोन्स होते हैं, इन दोनों टार्सल बोन्स के बीच में जॉइंट बनता है जिसको हम कैल्केनियो क्यूबोइडल जॉइंट कहते हैं। तो कैल्केनियो क्यूबोइडल जॉइंट भी हमारा एक एग्जांपल है सैडल जॉइंट का। देन हमारा जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ज्यादा इवॉल्व जॉइंट होता है बॉडी का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। पर ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब मूवमेंट तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी पर स्टेबिलिटी कम होगी। किसी जगह पे अगर स्टेबिलिटी कम है तो वहां पे मूवमेंट तो वो होगी, और मूवमेंट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी वहां पे। तो बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, काफी ज्यादा इवॉल्व जॉइंट होता है हमारी बॉडी का। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक कप शेप सॉकेट हो सकता है, कॉन्वेक्स शेप होता है, वेली कप शेप सॉकेट होता है, जिसके अंदर एक हमारा जो हेड होता है वो फिट होता है। तो वो सॉकेट क्या होता है, उस हेड से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता मेनली। तो यहाँ पे क्या होता है, कप शेप सॉकेट होता है जिसके अंदर जो हेड होता है वो फिट होता है, और यहाँ पे हमारी हर एक एक्सिस के अंदर मेनली मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के ऊपर आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, देयर आर वेरियस मूवमेंट जो आप हमारे शोल्डर जॉइंट पे कर सकते हो। हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट होता है वो भी हमारा शोल्डर जॉइंट होता है। पर इस मूवेबिलिटी की वजह से क्या होता है, वहां पे स्टेबिलिटी कम होती है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल जॉइंट भी हमारी बॉडी का शोल्डर जॉइंट ही देखने को मिलता है। इसीलिए जो डिसलोकेशन होती है वो शोल्डर जॉइंट पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। देन हमारा सेकंड जो जॉइंट होता है वो हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के ऊपर भी आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, सर्कमडक्शन सब कुछ मूवमेंट कर सकते हो हिप के। और यहाँ पे हमारी इतनी मूवमेंट होती क्या है, क्योंकि हमें वेरियस डे टू डे लाइफ के अंदर फंक्शंस करने होते हैं इन जॉइंट्स के थ्रू, तो हमारे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में हमें इतनी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। देन हमारा थर्ड आता है टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। ये तो नाम ही इतना बड़ा है, कुछ बच्चे तो नाम पढ़ के डर जाएंगे इसका। टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट अलग अलग करके देखो, इसमें टेलो, कैल्केनियो, नेविकुलर तीन बोन से ये बनता है, टेलस से, कैल्केनियम से और नेविकल से। तो ये तीनों बोन मेनली हमारी टार्सल बोन्स होते हैं, ये भी हम फुट के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट होता है ये हमारा थर्ड टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो अभी हमने कंप्लीट करी हमारी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल एक बार हम ब्रीफली इनके टाइप्स का डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है, हमने हमारे क्या है जॉइंट्स को मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड आर्टिकुलेशन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, जो कि मेनली स्ट्रक्चर के बेस पे हमने डिवाइड किया है। तो जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये फर्दर हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, दैट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। अब जो हमारे फाइब्रस जॉइंट है ये फाइबर से मेनली बनते हैं, तो फाइब्रस जॉइंट को फर्दर हम 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, दैट इज सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। देन हमारे इसके बाद में सेकंड जो क्लासिफिकेशन आ रही होती है कार्टिलेजनस क्लासिफिकेशन। कार्टिलेजनस क्लासिफिकेशन जो होती है हमारी वो मेनली हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, और ये मेनली कार्टिलेज से बनती है। तो कार्टिलेजनस क्लासिफिकेशन हमारी 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन कौन थे, दैट इज सिनकोंड्रोसिस जिसको हम प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट भी कहते हैं, और सिम्फाइसिस जिसको हम सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट भी कहते हैं। सिनकोंड्रोसिस हमारा एक टाइम के बाद में बोन से रिप्लेस हो जाती है, और सिम्फाइसिस जो होती है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलती है। देन जो हमारे थर्ड जॉइंट आता है वो साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट को फर्दर हमने 7 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज प्लेन साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मेनली हमारे क्या होते हैं साइनोवियल जॉइंट होते हैं। देन हम अब हमारे सेकंड टाइप की जो क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो जॉइंट होता है उसके फंक्शन के बेस पे मेनली हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होते हैं ये मेनली हमारी 3 टाइप, अब तक जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो हम कवर कर चुके। साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर जॉइंट्स में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर से ही बनता है। तो अभी जो हमारा पार्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इनकी नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। जो हमारी सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन है वो है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है इसको हम फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन होती है दैट इज सिनआर्थ्रोसिस, देन एम्फिआर्थ्रोसिस, देन डाईआर्थ्रोसिस। ये नाम थोड़े से अजीब है, पर अगर आप इनको रेगुलर पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। पहला हमारा था सिनआर्थ्रोसिस, देन एम्फिआर्थ्रोसिस, देन डाईआर्थ्रोसिस।
तो सिन आर्थ्रोसिस जो जॉइंट होते हैं इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, जैसे हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं और जो हमारे शूचर्स वगैरह होते हैं सेम उन जैसा हमारा सिन आर्थ्रोसिस होता है। तो फंक्शनली सिन आर्थ्रोसिस शूचर्स को आप कह सकते हो। देन वी हैव आवर एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फीआर्थ्रोसिस जो जॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर स्लाइट मूवमेंट्स देखने को मिलती है। तो एम्फीआर्थ्रोसिस मेनली जो हमारे कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं वो एम्फीआर्थ्रोसिस के अंदर इंक्लूड होते हैं। देन वी हैव आवर डाईआर्थ्रोसिस। जो डाईआर्थ्रोसिस जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे साइनोवियल जॉइंट है तो हमारा डाईआर्थ्रोसिस जॉइंट के अंदर है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप में क्लासिफाई कर दी, दैट इज सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डाईआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही है शूचर्स, एम्फीआर्थ्रोसिस पे स्लाइट मूवमेंट हो पा रही है, वहां पे कार्टिलेज पाया जाता है जैसे हमारे कार्टिलेजनस जॉइंट हो गए। देन डाईआर्थ्रोसिस मेनली हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जहां पे कंप्लीट मूवमेंट देखने को मिलते हैं, दैट इज आवर साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो हमारे डाईआर्थ्रोसिस के एग्जांपल देखने को हो मिलते हैं। देन हमारा थर्ड टाइप रीजनल क्लासिफिकेशन, मतलब कौन से रीजन के ऊपर पाया जा रहा है बॉडी के, तो या तो वो स्कल के ऊपर पाया जाएगा या हमारी वर्टिब्रास पे पाया जाएगा या फिर हमारे लिम्ब पे पाया जाएगा। तो मेनली जो रीजनल क्लासिफिकेशन होती है इसको हम फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला हमारा स्कल, देन वर्टिब्रा एंड देन लिम्ब। तो जो हमारा स्कल टाइप होता है उसके अंदर मेनली हमारे जो स्कल के शूचर्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। वर्टिब्रल टाइप के अंदर मेनली जो वर्टिब्रास के अंदर कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, और जो लिम्ब टाइप के अंदर जो हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं जहाँ पे मूवमेंट्स हो पाती है तो मेनली हमारे लिम्ब जॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। देन हमारा आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि किसी भी जॉइंट के ऊपर कितनी बोन्स मिलकर वो जॉइंट बना रही है, कितनी जो बोन्स का वहां पे जंक्शन बन रहा है जिससे हमारा जो जॉइंट है वो फॉर्म हो रहा है। तो आर्टिकुलेशन मेनली हमने जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया। पहला होता है सिंपल जॉइंट, देन वी हैव कंपाउंड जॉइंट, देन कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो सिंपल नाम से पता चलता है, सिंपल का मतलब वहां पे सिर्फ 2 बोन्स देखने को मिलेगी। तो 2 बोन्स जैसे हमारा इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है, ठीक है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट हमारा क्या है, एक सिंपल जॉइंट है। तो जहां पे जो हमारा सिर्फ 2 बोन से मिलकर बनता है वो हमारा सिंपल जॉइंट हो गया, जैसे कि हमारा इंटरफेलेंजियल जॉइंट। देन हमारा जो सेकंड आता है ये होता है कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 से ज्यादा बोन्स मिलके बनती है, जैसे कि एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे कौन कौन सी बोन होती है, दैट इज ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस थंब साइड में पाई जाती है, अल्ना हमारी लिटिल फिंगर के साइड में पाई जाती है। तो सिंपल जॉइंट हमारा क्या है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, 2 ही बोन मिलके बनती है। कंपाउंड जॉइंट में एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट मेनली हमारा 3 बोन से बनता है, रेडियस से, अल्ना से एंड ह्यूमरस से। रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट पे हमारे रेडियस, अल्ना एंड वेरियस कार्पल बोन्स मिलके हमारा क्या है, रिस्ट जॉइंट बनाती है। तो ये भी हमारा कंपाउंड जॉइंट होता है। बाबा को फिर 2 बोन्स भी आ गई, 3 या 3 से ज्यादा बोन्स भी आ गई। अब कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्या हो, कॉम्प्लेक्स जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनके बीच में हमारी डिस्क पाई जाती है, जैसे कि जो हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। स्टर्नोक्लेविकुलर मतलब जो हमारी स्टर्नम है और जो हमारा क्लेविकल का है, क्लेविकल का जो मिडिल पोर्शन होता है और स्टर्नम का जो मैन्यूब्रियम होता है, इसको मैन्यूब्रियो क्लेविकुलर भी कह देते हैं। तो मेनली मैन्यूब्रियम और जो क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट होता है वो हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है क्योंकि इनके बीच में एक डिस्क पाई जाती है। अगर आपको इसके बारे में भी डीप में पढ़ना है तो हमारी शोल्डर कॉम्प्लेक्स की जो वीडियो है उसमें काफी डीपली डिस्कस किया हुआ है। तो ये थे हमारे मेनली जॉइंट्स। हमने सारे टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट को डिस्कस किया। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जॉइंट है, जॉइंट को हम मेनली 4 टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड आर्टिकुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को हम फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ये हमारे फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, दैट इज सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड बोम्फोसिस। देन हमारे जो कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं ये फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, दैट इज सिनकोंड्रोसिस और प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट एंड सिम्फाइसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। देन हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये हमारे फर्दर 7 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, दैट इज प्लेन साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है ये सबसे ज्यादा इवोल्व जॉइंट हमें देखने को मिलता है। देन हमारी जो सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन होती है वो होती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में मेनली हमने जॉइंट्स को 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डाईआर्थ्रोसिस। देन हमारे इसके बाद में आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन में हमने जॉइंट्स को मेनली 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज स्कल, वर्टिब्रा एंड लिम्ब टाइप। देन हमारा लास्ट आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में मेनली हमने क्या है जॉइंट्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया, दैट इज सिंपल जॉइंट जो सिर्फ 2 बोन से बनता है, कंपाउंड जॉइंट जो कि 2 या 2 से ज्यादा बोन से बनता है, देन हमारा कॉम्प्लेक्स जॉइंट जिनके बीच में जो हमारी डिस्क है वो पाई जाती है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक दैट वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न। थैंक यू।